अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज हम कुरान करीम की सबसे अजीम और सबसे तवील सूरह बकरा की हकीकत, उसका पैगाम, उसके वाक़यात, उसकी बरकतें और हमारी ज़िंदगी पर उसके असरात पर तफसील से बात करेंगे। सूरह बकरा मदनी सूरा है और अल्लाह ताला ने उसे एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी के तौर पर नाजिल फरमाया। उसमें ईमान भी है, इबादत भी है, अखलाक भी है, मामलात भी हैं, कानून भी है और इंसान की हिदायत भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा को पढ़ो क्योंकि उसे पढ़ने में बरकत है और छोड़ने में नुकसान है और जादूगरों का मुकाबला नहीं कर सकती। ये सूरा अपनी जामियत की वजह से कुरान के हर हिस्से से जुड़ी हुई है। हिस्सों में मुख्तसर और तरतीबवार खूबसूरत उर्दू में तकसीम कर रहा हूं। 6 हिस्सा। 1. सूरह बकरा का तारुफ। सूरह बकरा में 286 आयात हैं। ये सूरा मदीना में तब नाजिल हुई जब एक नई इस्लामी रियासत कायम हो रही थी। मीसाक़े मदीना के बाद मुसलमानों को एक मुनज़्ज़म मुआशरा बनाने के उसूल सिखाए गए। ये सूरा इंसान की जिंदगी के 4 बड़े मौज़ूआत बयान करती है: ईमान, इबादत, अखलाक, मुआशरत और मामलात। हिस्सा 2। सूरह बकरा का मरकजी पैगाम। सूरह बकरा का बुनियादी पैगाम हिदायत है। अल्लाह फरमाता है, ये किताब जिसमें कोई शक नहीं, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। ये सूरा 3 तरह के लोगों का जिक्र करती है। 1. मुत्तकीन जो ईमान लाते हैं। 2. काफिर जो जानबूझकर हक का इनकार करते हैं। 3. मुनाफिकीन जो ज़बान से कुछ कहते हैं, दिल से कुछ और होते हैं। ये सूरा हमें दावत देती है कि हम अपने दिल को साफ करें, अल्लाह पर यकीन मजबूत करें और मुनाफिकत से बचें। हिस्सा 3। सूरह बकरा के अहम वाक़यात। 1. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या। अल्लाह ने आदम को ज़मीन पर खलीफा बनाया, उन्हें इल्म अता किया और फरिश्तों को सजदा करवाया। लेकिन शैतान ने तकब्बुर किया और इनकार कर दिया। ये वाक़या हमें बताता है कि इंसान इल्म के सबब फजीलत पाता है, तकब्बुर हलाकत की जड़ है, तौबा करने वाला अल्लाह का महबूब है। 2. बनी इसराइल का जिक्र। सूरह बकरा में बनी इसराइल की नाफरमानियों, सरकशियों और आजमाइशों का तफसील से जिक्र है। अल्लाह ने उन्हें बहुत नेमतें दी, मगर उन्होंने बार बार नाशुक्री की। ये हिस्सा हमें सिखाता है, अल्लाह की नेमतों को पहचानो, नाशुक्री और नाफरमानी से बचो। कौमें ईमान और इताअत से बनती और टूटती हैं। 3. गाय बकरा का वाक़या। इसी वाक़े की वजह से इस सूरा का नाम अल बकरा पड़ा। बनी इसराइल को एक गाय ज़िबह करने का हुक्म दिया गया, मगर उन्होंने सवालात और एतराज़ात करके मुश्किल पैदा की। सबक ये है, अल्लाह के हुक्म को बिलावजह पेचीदा न बनाओ। सवालात और एतराज़ात इंसान को दूर ले जाते हैं, सादगी में बरकत है। हिस्सा 4। सूरह बकरा की खास आयात। 1. आयतुल कुर्सी। ये आयत अल्लाह की कुदरत, इल्म, सल्तनत, हिफाजत और अज़मत का मुकम्मल ऐलान है। शैतान से हिफाजत, नज़र बद से तहफ़्फ़ुज़, हर मुश्किल से आसानी, घर में अमन। ये आयत हर मुसलमान के लिए ढाल है। 2. आखिरी 2 आयात। ये आयात ईमान, दुआ और अल्लाह पर भरोसे का हुस्न बयान करती हैं। आमन रसूल और ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। इन आयात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श के नीचे के खजाने करार दिया। 3. कर्ज की आयत। कुरान की सबसे तवील आयत, कर्ज के उसूल। ये आयत बताती है कि इस्लाम जिंदगी के छोटे छोटे मामलात तक रहनुमाई देता है। हिस्सा 5। सूरह बकरा के फायदे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए वहां शैतान दाखिल नहीं होता। इस सूरा के फायदे।
گھر میں برکت، پریشانیوں کا خاتمہ، دل کا سکون، رزق میں اضافہ، جادو اور شیطانی اثرات سے حفاظت، مشکلات میں آسانی، دعاؤں کی قبولیت۔ سورہ بقرہ کو روز پڑھنا ضروری نہیں، ہفتے میں ایک بار مکمل کرنا بہترین عمل ہے۔ حصہ 6، عملی پیغام۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟